अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। नाज़रीन, आज का जो हमारा व्लॉग है वो शेख दानिश है। यानी हम लोग ये समझते हैं कि खदीजा के ऊपर शेख दानिश ने बहुत जुल्म किया है। जिस इंसान ने भी ऐसा जुल्म किया है, मैं समझता हूँ कि उसको बीच चौराहे पे जाके उसको सज़ा देनी चाहिए। और जैसे शेख दानिश ने खदीजा के साथ किया था वैसे इनके साथ होना चाहिए। लेकिन कहानी का एक रुख हम लोग देख रहे हैं। नाज़रीन, जो खदीजा है, खदीजा का और शेख दानिश का कहा जाता है कि 10 साल हो गए तकरीबन इनके घर में आना जाना है। यानी शेख दानिश जो है वो इनके घर आता जाता है और इसके बाद इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। यानी फ्रेंडशिप कहां से होती है? फ्रेंडशिप होती है जी शेख अना यानी शेख दानिश की जो बेटी है उसके जो है शेख अना जो है वो जूनियर होती है और सीनियर जो थी खदीजा होती है। इनके दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है और फिर इसके बाद एक दूसरे के घर मुलाकात और दोस्ती वो चलते रहे। लेकिन यहां पर मामला ये है कि जो खदीजा है, खदीजा को इंडिपेंडेंट उर्दू ने बाकायदा एक आर्टिकल पब्लिश किया। उन्होंने कहा है कि जो शेख दानिश के जो इस रिलेटिव्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं पब्लिश करो। उन्होंने बाकायदा एविडेंस के साथ कुछ वीडियोस दिए हैं और यह बताया है कि जो खदीजा है ये बिल्कुल झूठी है। अब झूठी किस तरह है? झूठी इस वजह से है कि जो शेख दानिश की पहली बीवी थी, शेख दानिश की पहली बीवी जो है शेख दानिश ने उसको तलाक दे दी थी। किसकी वजह से दी थी? खदीजा की वजह से। अब खदीजा ने क्या काम किया है? खदीजा के साथ शेख दानिश शादी करना चाहता था। अब खदीजा जो थी वो मानती भी थी, लेकिन मामला खराब हो गया कि खदीजा जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी। इस बात पे जो इतने साल की रिलेशनशिप है वो खराब हो गया। अब नाज़रीन, यहाँ पे मामला सबसे पहले जो बिगड़ रहा है वो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूँ। 16 अगस्त को जो वीडियो जो है वो पब्लिक होती है, यानी इंटरनेशनल पूरी मीडिया में फैल जाती है और इसके बाद एक्चुअल वीडियो जो है ये तकरीबन 9 अगस्त को ये बनाई जाती है। अब 8 अगस्त को जो है बाकायदा जो है आप इस तरह समझ लें कि मैं फेसबुक के ऊपर एक मेंशन भी कर रहा हूँ, खदीजा आवान, इनका खदीजा का ऑफिशियल अकाउंट है। मैं स्पेलिंग भी बोल देता हूं, KHADIJA स्पेस AWAN। अब इसके ऊपर सर्च करेंगे और यहां पे बाकायदा एक पोस्ट की गई 8 अगस्त को, यानी 9 अगस्त को ये वाकया होता है और 8 अगस्त को बाकायदा माफी मांगी जा रही है और तकरीबन 67 लोगों को टैग करके बाकायदा ये बताया जा रहा है। अब क्या बताया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि खदीजा जो है वो वर्ल्ड बोल रही है शेख दानिश के मुतालिक कि मैं आपसे माजरत करती हूँ, मैंने जो आपके खिलाफ उल्टी कैंपेन चलाई थी, आप बिजनेसमैन हैं और ये चीज़ें हैं, हम लोग जो हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप रिस्पेक्टेबल पर्सन, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं आपसे सॉरी करती हूँ। I am to blame for everything. I am apologize. I'm ashamed. I'm embarrassed at what I did, and I swear that I will never do that again. Please forgive me. एक तरफ से हम लोग ये बात मान लेते हैं कि जैसे गन पॉइंट के जरिए या जैसे बाल काटे हैं और जूता चुटवाया गया, नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो वो वर्ल्ड भी नहीं बोल सकता इतना जो है। मैं सोचता हूँ जो वीडियोस जो मैंने देखी थी मेरी हालत क्या थी। ऐसा हो सकता है 8 अगस्त को जो इन्होंने किया। हम लोग कह सकते हैं कि जब बंदे के ऊपर बंदूक के जरिए कुछ भी हम अमल करवाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो 7-8 साल 10 साल का रिलेशनशिप है, ये हमें जो है ना, ये इसको थोड़ा सा परसेप्शन जो है ना वो डिफरेंट लेके जाती है। डिफरेंस से लेके जाती है कि जब किसी इंसान के इतने साल का रिलेशनशिप होता है तो मामला जो बिगड़ता है वहां पे। यानी आप इस समझ लें कि 8-10 साल का ये जो मामला है और ये टोटली डिफरेंट है कि तलाक बाकायदा शेख दानिश की बीवी जो है खदीजा की वजह से तलाक होती है। और एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाकायदा कुछ मंथ पहले बाकायदा माफी मांगी गई है। I'm making this video in my full conscious state and I just want to apologize this man Danish. और शेख दानिश को यह कहा है कि हमें माफ कर दें और मैं जैसे आपके साथ पहले रिलेशनशिप था मैं वैसे के वैसे कायम रखना चाहती हूं। आज वीडियोस के अंदर जो है दानिश को मारा गया है वकीलों ने। मैं कहता हूं बहुत बंटी लगानी चाहिए थी, वकीलों ने थोड़ी बंटी लगाई है, इसको चौराहे पे मारना चाहिए था। लेकिन हम लोग तस्वीर का एक पहलू ना देखें, हम तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखें। दूसरे पहलू में यह है कि खदीजा ने क्या किया, इंसाफ किया। क्या खदीजा को यह ज़ेब देता था कि हमारे इस्लाम के अंदर जो है आप रिलेशनशिप बना लें और बाद में जो है वो एक्टिंग करें और ऐसा तो भी होगा? वो कहते हैं ऐसे कामों में तो ऐसा तो होगा, ऐसे कामों में ऐसा तो होने वाला है। जब आप इतने साल से रिलेशनशिप कर रहे हो, रिलेशनशिप करने के बाद आप जो है फिर बाद में फिर जब नहीं होगा तो जुल्म तो होने वाला है। तो नाज़रीन, ये जुल्म जो है इस वक्त हुआ बहुत घटिया हुआ है। इसके बाद एक और जो है मेडिकल रिपोर्ट आई है, बाकायदा कहा गया था कि शेख दानिश ने ज्यादती की है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरे बरक्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो खदीजा है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसके बाद जो खदीजा जो UMDC में पढ़ रही है, मेडिकल की स्टूडेंट भी है, ये मिडिल क्लास की तो फैमिली है नहीं। यानी हम लोग पंजाब टेक्स बोर्ड पढ़ते हैं तो थोड़ी फीस होती है, ये तो मिडिल क्लास फैमिली है। इनका एक भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, एक भाई UK के अंदर काम करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं, अच्छी बैकग्राउंड वाली फैमिली है। इसके बाद शेख दानिश को देखें, इनकी भी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल मिलें इनकी हैं। लेकिन मामला पैसे वाला नहीं आता, मामला यहाँ पे आता है इंसानियत का।
मामला यहाँ पे आता है कि क्या इंसानियत ये हमें जेब देती है। पहला कसूर तो ये है कि इतने साल का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। दूसरा कसूर ये है कि जो शेख दानिश ने जुल्म सबसे बड़ा किया और उसके ऊपर बाकायदा कानूनी कार्रवाई, और मैं कहता हूं कि इसको कोर्ट चराहे पे इसको मारना चाहिए। नाज़रीन, आज जितनी अपडेट थी मैंने आपको कोशिश की कि सारी हूबहू जो है ये आपके परसेप्शन आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में लिखेंगे ऐसा नहीं वैसा है, आप सर्च करें। देखें, पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा ये मानना है कि लोग देखते नहीं हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। आप सर्च करें, तस्दीक करें। हमें बकायदा कुरान पाक में भी कहा जाता है कि अगर कोई आपके पास बात लेकर तो उसकी पहले तस्दीक की जाए। तो आप ये जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं कंट्रोवर्सी फैला रहा हूं, इसकी तस्दीक करें। नाज़रीन, होपफुली आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।